गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट 6 शुरू करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है? यानी एक्स और वाई में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह सेम आए, तो हम बोलेंगे कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू वाई। अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस तरह से इंक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, यानी ये कांस्टेंट आए, यानी हर जगह सेम वैल्यू दे, तो हम उसको बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू y। ठीक है ना। इन द सेम वे, अगर x में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इस तरह का डिक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह, उनका रेशियो दोस्त हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर हम इसका रेशियो लें तो जैसे 20/100 यानी 1:5, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कराएंगे तो 4×5 = 20 यानी 1, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर कटाते हैं तो 6×6=10, यानी दोस्त यहाँ भी हमें मिल रहा है 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो 8×5=40, तो दोस्त 1:5। और दोस्त अगर यहाँ भी कटाएं तो दोस्त ये हमारा 1:5 ही आया। ठीक है ना। तो एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, चाहे उनमें डिक्रीजिंग हो दोनों में, या दोनों में इंक्रीजिंग हो, लेकिन उनका रेशियो अगर हर जगह एक कांस्टेंट टर्म आए, एक फिक्स्ड नंबर आए, सेम क्वांटिटी आए। ठीक है ना। यानी 1/1:5 हर जगह सेम आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्त कि x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। और दोस्त इसको हम लिखते थे x = ky, और इसलिए x/y बराबर k, वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है ना। वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है। तो दोस्त, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें इंक्रीजिंग x में चल रहा है इंक्रीजिंग, वैसे y में भी इंक्रीजिंग चल रहा है, और इस तरह से उनका रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। तो दोस्त हम बोलेंगे कि x और y आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्त इसमें देखिए 120 है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। 80, 40, 20, 10, तो ये डिक्रीजिंग चल रहा है। तो जब इसमें डिक्रीजिंग चल रहा है तो y में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ भी डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और दोस्त अगर इसका रेशियो लें तो इसका रेशियो भी दोस्त ये हमारा 6×2=5, यानी 2:1। यहाँ पे आया 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो यहाँ भी 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाते हैं तो ये भी हमारा आएगा 2:1। और दोस्त यहाँ भी अगर हम इसको कटाएंगे तो दोस्त हमारा ये आ जाएगा 2:1। यहाँ भी दोस्त आया हमारा 2:1, यानी दोस्त यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2:1, यानी एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ सेम क्वांटिटी। ठीक है ना। ये हर जगह एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। अगर रेशियो हम ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, यानी x/y बराबर k, यानी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से x और y में वेरिएशन हो और उनके रेशियो हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर ये थर्ड केस की बात करें तो दोस्त इसमें ये दे रहा है कि x और y टू क्वांटिटीज है, जिसमें यहाँ डिक्रीजिंग चल रहा है, x में डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और y में भी डिक्रीजिंग चल रहा है।
क्या इसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है हर जगह, तो अगर हम देखें दोस्त तो 2/3 यानी दोस्त इसका 1:3 आया, ठीक है ना। इसका 1:3, अगर इसकी बात करें तो दोस्त 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ भी 1:3 आ रहा है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 से 5 चौके 20, यानी दोस्त इसका रेशियो 1:4 आ गया। तो देखिए ये फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये फिक्स वैल्यू आया नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये, तो इस तरह से वेरिएशन तो दोनों में हो रहा है, दोनों में डिक्रीजिंग चल रहा है, तो दोनों में डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका रेशियो हर जगह बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक्स बाई वाई डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 यानी 1:2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1:4 आ रहा है, यहाँ 1:2 आ रहा है, इधर 1:3 आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो 2 5 10, यानी दोस्त इसका आ गया हमारा 2:5। तो इसका हम देख रहे हैं कि हर जगह रेशियो चेंज हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टर्म नहीं दे रहा है। तो सो हम बोलेंगे कि एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है। तो हम लोगों ने इन्वर्स प्रोपोर्शन में यही जाना था कि एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में इस तरह से वेरिएशन हो कि अगर हम एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोस्त यहाँ पे एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रहा है, जबकि वाई में यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रहा है। तो हमेशा इन्वर्स फंक्शन में एक में इंक्रीजिंग होगा तो दूसरे में डिक्रीजिंग होगा। अगर पहला में डिक्रीजिंग होगा तो सेकंड में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, यानी एक दूसरे का वाइस वर्सा रहेगा। और इस तरह से उनमें वेरिएशन होना चाहिए कि दोस्त अगर हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो ये दोस्त एक कांस्टेंट वैल्यू दे, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू दे, यानी एक सेम वैल्यू हर जगह आए, ठीक है ना। जैसा कि दोस्त इस केस में हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई करने पे 1200 आ रहा है, और ये वैल्यू हर जगह आ रहा है 1200 एवरी जगह, ठीक है ना, हर जगह वही आ रहा है 1200, कोई वेरिएशन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक्स और वाई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, तो ये हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, एक सेम वैल्यू दे रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, जो हर जगह बराबर है। तो इस केस में हर जगह कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो 1200, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, यानी एक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है। तो इसी को दोस्त यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए, सो वी कैन से दैट एक्स इज इन्वर्स प्रोपोर्शन टू वाई, और एक्स बराबर जब ये इन्वर्स, ये जब प्रोपोर्शन हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है, यानी एक्स बराबर के बाई वाई, और इस तरह से दोस्त एक्स वाई बराबर के, यानी कांस्टेंट। तो इस तरह से दोस्त हमने जाना कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेम वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो हर जगह बराबर होगा, ठीक है ना। चाहे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, तो हर जगह 1200 ही आ रहा है, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। अब दोस्त हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। अब दोस्त अगर हम बात करें एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये बोल रहा है कि इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रेन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 4। यानी एक बॉक्स में स्वीट्स है, यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ स्वीट्स क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स फिक्स्ड है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, और उसमें से 24 चिल्ड्रन को अगर दिया जा रहा है तो प्रत्येक को 5 स्वीट्स मिल रहा है। यानी टोटल स्वीट्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो टोटल स्वीट्स हमारा हो जाएगा,
अगर ए को 5 मिल रहा है तो 24 चिल्ड्रेन है, तो यानी 24 इंटू 5 यानी हो जाएगा 5 चौके 20 15 10 यानी 120 स्वीट्स है। तो हम 24 चिल्ड्रेन में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 स्वीट्स आप प्रत्येक को मिल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अगर ये 24 से अगर 4 रिड्यूस कर दिया जा रहा है चिल्ड्रेन में, यानी अब 20 चिल्ड्रेन हो गए, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो ये तो निश्चित है, ये तो सर्टेन है कि देखिए जितना ज़्यादा चिल्ड्रेन होगा उतना कम स्वीट्स मिलेगा, और जितना कम चिल्ड्रेन होगा उतना ज़्यादा स्वीट मिलेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जब इंक्रीज कर रहा है तो ये स्वीट्स डिक्रीज कर रहा है, और जब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ स्वीट्स प्रत्येक को जो मिलेगा वो इंक्रीज करेगा। यानी दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, यानी एक बढ़ रहा है। अगर दोस्त इसकी बात करें, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और ये नंबर ऑफ स्वीट्स आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि हेयर वी सी दैट हेयर व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन increase then number of sweets each gets will decrease, ठीक है ना। जितना अगर चिल्ड्रेन का संख्या बढ़ेगा उतना स्वीट्स कम होगा, ठीक है ना। सिमिलरली when number of children decrease then number of sweets each gets will increase, ठीक है ना। यानी जितना अगर चिल्ड्रेन में अगर रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, उतना नंबर ऑफ स्वीट्स प्रत्येक को जो मिल रहा था वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी का हेल्प लेके हम इसको बना लेंगे। तो सो अब लिख लेंगे इसी को, देखिए सो हमने मान लिया कि ये y है, ठीक है ना। जब हमने 24 से दोस्त जब चिल्ड्रेन को कम करके रिड्यूस करके यानी 4 हमने रिड्यूस कर लिया, तो मान लिया कि प्रत्येक को अब जैसे 24 से 20 हो गया जब चिल्ड्रेन, तो प्रत्येक को मिल रहा है y। तो इस तरह से अगर हम दोस्त यहाँ अगर दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं ये आपस में, तो ये हर जगह अगर हम x y का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा। यानी दोस्त अगर हम 20 इंटू वाई करें तो ये वही वैल्यू देगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो आ रहा है। तो बस इससे हम निकाल लेंगे y बराबर 24 इंटू 5 बाई 20, 5 चौके 20, 4 छके 24, यानी 6 स्वीट्स ईच गेट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यह आ गया हमारा 6 स्वीट्स। तो कहने का मतलब है दोस्त कि जब दो केस इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होंगे तो हर जगह अगर इनका मल्टीप्लाई करें x और y का तो हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, और इसकी मदद से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। यानी एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स है और जिसका उसके पास 6 दिन का फूड है, ठीक ना, 6 डेज का फूड है। हाउ लॉन्ग वुड फूड लास्ट इफ़ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स। तो दोस्त अगर वो 10 मोर एनिमल्स अगर ला देगा उसमें,
तो उसका फूड कितने दिन चलेगा, यानी 20 एनिमल के लिए तो 6 दिन का उसके पास भोजन है, ठीक है। अगर 20 एनिमल से वो 30 एनिमल कर दे, यानी 10 और एनिमल उसमें ऐड कर दे, तो फूड और कम ही दिन चलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ रहा है दोस्त, तो हमारा ये फूड लास्ट फॉर डेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपस में दोनों क्या हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि लेट नंबर ऑफ एनिमल्स represented by X and food last for days are represented by Y। हमने मान लिया कि इसको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको Y से, ठीक है ना। और हमने मान लिया यहाँ Y1 है। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हेयर व्हेन नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज देन लास्ट फूड लास्ट फॉर डेज, जो उनका फूड का लास्टिंग है वो विल बी डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये डिक्रीज करेगा, तो सो बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो जितना एनिमल्स बढ़ेगा उतना कम दिन भोजन चलेगा, उनका फूड कम दिन चलेगा। जितना एनिमल्स कम होगा उतना ज़्यादा दिन उनका फूड चलेगा। तो ये आपस में दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। और जब इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है तो हम जानते हैं कि एक्स और वाई का हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और इसी का हेल्प लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ दोस्त लिख लेंगे, सो दोस्त अगर हम 30 में यहाँ अगर दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई करें y1 में 30 इंटू y1, तो ये वही वैल्यू देगा जो यहाँ पे देगा, ठीक है ना, 20 इंटू 6। तो इसलिए दोस्त y1 बराबर, तो 20 इंटू 6/30, तो 0 से 0, 3 दूना 6, यानी 4 डेज। यानी जब दोस्त 20 एनिमल से जब 30 एनिमल्स हो जाएगा तो ये भोजन 6 दिन न चल के कितना हो जाएगा, 4 दिन, 4 डेज ही चलेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना है तो लिख भी सकते हैं इसको कि हैंस फूड लास्ट फॉर 4 डेज, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दोस्त बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 days। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 3 persons को रीवायरिंग के लिए लगाता है काम पे, और ये 4 days में काम हो जाता है, ठीक है ना। इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टीड ऑफ 3, अगर वो 3 के जगह पे, अगर दोस्त वो 3 के जगह पे 4 persons को लगाएगा तो काम कितना दिन में होगा, ठीक है ना। तो हमने y मान लिया कि y दिन में होगा, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किसी भी जॉब को करने के लिए अगर नंबर ऑफ पर्सन्स अगर इंक्रीज करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर डिक्रीज करेंगे तो काम लेट से ख़त्म होगा। यानी अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वायरिंग जॉब ये डिक्रीज करेगा,
ठीक है ना। तो अगर दोस्त ये डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। और जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है तो अगर हम दोस्त दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हर जगह बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हेयर वी सी दैट, लिख लीजिए, हेयर वी सी दैट when number of persons increases then number of person increase, ठीक है। हाँ, तो here we see that when number of persons increase then number of days to complete the wiring job will be reduced, ठीक है ना। जैसे अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा था वो पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। सो बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से दोस्त इसको फिर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो अगर दोस्त हम यहाँ मल्टीप्लाई करें चाहे यहाँ पर, यानी जब दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं तो x और y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू देगा। यानी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें और यहाँ मल्टीप्लाई करें दोनों में तो ये दोस्त एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है ना। जो यहाँ आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो यहाँ भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसी का हेल्प लेके यानी 4 इंटू वाई करें तो दोस्त 3 इंटू 4, तो इसलिए दोस्त y बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यानी 3 डेज, ठीक है ना। तो जब हम पर्सन्स को 3 से 4 कर रहे हैं तो ये हमारा वर्क भी 4 डेज से रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा, 3 डेज। तो इस तरह से हम इन्वर्स प्रोपोर्शंस के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखना है तो लिख सकते हैं कि हैंस द वर्क विल बी डन इन 3 डेज, आंसर, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ये बैच ऑफ बोटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है ना। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो दोस्त 25 बॉक्स में हमने बोतल को पैक्ड किया जिसमें एक में दोस्त कितना आया, 12 बोतल्स, ठीक है ना। ये 12 बोतल्स आ रहा है तो हमें 25 बॉक्स का रिक्वायरमेंट पड़ा, ठीक है। अगर दोस्त हम 12 बोतल्स की जगह पे हम 20 बोतल्स अगर कर दें एक बॉक्स में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बोतल्स अगर दोस्त 12 है तो हमें 25 बॉक्स लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम 12 बोतल से दोस्त अगर हम 20 कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक बॉक्स में अगर 20 हम फिल करेंगे, पैक्ड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्स भी घटेगा। यानी यहाँ पे दोस्त हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक बॉक्स में नंबर ऑफ बोतल्स एक बॉक्स में अगर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बॉक्स कम होगा यानी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो एक बॉक्स में जितना ज़्यादा बोतल हम डालेंगे उतना बॉक्स की संख्या कम होगी, और एक बॉक्स में जितना बोतल अगर हम कम फिल करेंगे, कम पैक्ड करेंगे तो उतना ज़्यादा बॉक्स लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर हम बोतल की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं एक बॉक्स में
तो हमें नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। तो इसी को लिख लेंगे कि व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इन ए बॉक्स is increased, then number of boxes will be decreased। ठीक है ना। जब हम एक बॉक्स में बोतल की संख्या को इंक्रीज कर रहे हैं, 12 न भर के पैक्ड करके, दोस्त हम 20 अब एक बॉक्स में हम भरने लगे, पैक्ड करने लगे, तो हमें बॉक्स की संख्या कम पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ है, सो बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्योंकि एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अगर एक डिक्रीज करता, यहाँ हम 12 की जगह पे कम बोतल डालते तो हमें ज़्यादा बॉक्स लेना पड़ता है। तो यानी यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं। तो इसी को इसको दोस्त ले से लिख लेंगे फिर। तो इसी का हम हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो अगर दोस्त हम यहाँ मल्टीप्लाई करें हर जगह, यानी हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, तो अगर दोस्त x और y को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, यानी अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है ना। तो हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन में यही सीखा था कि अगर x और y आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो x और y का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हर जगह कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो यानी यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी यहाँ भी जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने में वो यहाँ भी आएगा। तो इसी का हेल्प ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये 20 इंटू वाई बराबर 12 इंटू 25, और इस तरह से दोस्त y बराबर हम 12 इंटू 25 बाई 20। यहाँ y1 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमने इसको y मान लिया, इसको y, इसको x। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको कटा लेंगे, तो 50 25, 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12, तो यानी दोस्त 15। तो यानी दोस्त ये हमारा आ गया 15 बॉक्सेस आंसर। यानी कहने का मतलब है कि जब हम 20 अगर हम बोतल में इंक्रीज कर देंगे तो हमें बॉक्स 20 न मिल चाहिए, 20 न होकर के 15 बॉक्सेज चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त यहाँ लिख लेंगे सो द रिक्वायर्ड बॉक्सेस बराबर 15 आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमें इन्वर्स प्रोपोर्शंस का हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके 8 क्वेश्चन की बात करें तो ये दोस्त बोल रहा है कि ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। ठीक है ना। यानी एक गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स यहाँ फिक्स है। ठीक है ना। तो एक फिक्स्ड आर्टिकल्स को बनाने में 42 मशीन्स को 63 डेज लग रहा है। ठीक है ना। तो वही चीज़ बात बोल रहा है, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी सेम नंबर ऑफ, ये जो आर्टिकल्स, सेम नंबर आर्टिकल्स बनाने में 54 डेज, यानी 54 डेज के लिए कितना मशीन चाहिए। यानी दोस्त अगर हम नंबर ऑफ मशीन्स को, अगर देखिए हमारा नंबर ऑफ मशीन्स कितना है 42, तो हमें 63 डेज लग रहा है एक फिक्स्ड आर्टिकल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में। तो दोस्त यहाँ अगर हम जितना मशीन बढ़ाएंगे तो उतना हमारा काम जल्दी होगा।
ठीक है ना। जितना मशीन कम होगा उतना ज़्यादा और समय लगेगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये इंक्रीज करेगा तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और अगर ये 42 यानी मशीन अगर ये डिक्रीज करता तो और ये जो नंबर ऑफ डेज कंप्लीट होने का आर्टिकल है वो बढ़ जाएगा, यानी दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। तो ये बोल रहा है कि अगर 42 मशीन्स 63 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो हमें 54 डेज दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें कंप्लीट करना है। तो यानी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ डिक्रीज करेगा तो हमें मशीन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कम दिन में अगर काम हमें ख़त्म करना है तो हमें मशीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, और इस तरह से हम अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो हम इसके हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को लिख लेंगे दोस्त कि लेट नंबर ऑफ मशीन्स आर रिप्रेजेंटेड by x and number of days to produced fixed articles, fixed number of articles are represented by y, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मान लिया कि इसको x मान लिया, एक y इसको y मान लिया। here when number of machines इंक्रीज, ठीक है ना, जब इंक्रीज करेगा देन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है ना। जितना अगर मशीन का संख्या हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जितना अगर मशीन की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमें काम जल्दी कंप्लीट होगा, यानी डेज कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो सो बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब जब ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं तो दोस्त अगर हम x और y का मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोस्त एक फिक्स वैल्यू देगा, यानी अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू देगा जो यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, इसलिए x इंटू 54 बराबर 42 इंटू 63, और इसकी मदद से दोस्त हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, तो यानी ये हमारा हो जाएगा, यहाँ x2 है तो x2 बराबर, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 42 इंटू 63 बाई 54। अब इसको कटा लेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54 और 6 सत्ते 42, तो ये दोस्त हमारा आ गया 49। तो यानी ये हमारा अब डेज क्या हो जाएगा 49, ये 49 मशीन चाहिए, ठीक है ना। ये x2 का वैल्यू आ गया इतना 49 मशीन्स। तो अगर 49 मशीन्स आ जाएगा तो हमारा काम कितना कंप्लीट हो जाएगा 54 डेज में ही, यानी जब 42 था तो 63 डेज में कंप्लीट हो रहा था। जब ये हमारा दोस्त 49 मशीन कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारा डेज कब 54 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए लिख लेंगे सो
द टोटल नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बराबर 49 आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इन्वर्स प्रोपोर्शंस का सवाल बना लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।